आदमी को बस एक जहरीले सांप ने काट लिया था, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका हाथ सुअर के खुर जैसा सूज गया है। वह सो गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उठा तो उसका हाथ ठीक हो गया था। और भी अजीब बात यह थी कि उसके बाल और दाढ़ी बहुत लंबी हो गई थी। आंगन में खड़ी कार भी धूल से ढकी थी, जैसे वह बहुत समय से खड़ी हो। लेकिन आदमी को लगा कि वह ज्यादा देर नहीं सोया था। उसने कार की धूल पोंछी और खाना लेने शहर चला गया, लेकिन शहर पहुंचते ही वह हैरान रह गया। उसने देखा कि धूप भरी दोपहर की सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं और सड़क पर कई पुरानी लाशें पड़ी थीं। ये देखकर उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने माता पिता को देखने का सोचा। रास्ते में उसने कार का रेडियो चालू किया तो पता चला कि सांप के काटने के बाद वह 30 दिनों तक कोमा में था। इसी दौरान शहर में एक जानलेवा वायरस फैल गया था। ये बहुत संक्रामक था और 90% लोग मर चुके थे। जैक हक्का बक्का रह गया और जल्दी से अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि खाना सड़ गया था। उसे बुरा एहसास हुआ। जब उसने माता पिता का कमरा खोला तो उसके पिता मरे हुए और माँ जमीन पर बेसुध पड़ी थी। ये देखकर उसका दम घुटने लगा। वह काफी देर तक स्टूल पर बैठा रहा, फिर धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने आंगन में कब्र खोदी और अपने माता पिता को वहीं दफना दिया। कई दिन तक वह घर में ही रहा। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन उसने तय किया कि अब वह बाहर जाकर बचे हुए लोगों को ढूंढेगा, लेकिन अफसोस हर जगह सिर्फ लाशें थीं। कोई जिंदा इंसान नहीं था। जैक ने सुपरमार्केट से हथियार और जरूरी सामान लिया और आगे बढ़ा। उसका फोन सांप के काटने वाले दिन ही गिर गया था, इसलिए वह किसी से बात भी नहीं कर सकता था। बेबस होकर वह शहर के सेंटर की ओर लौट आया। रात होने लगी तो उसने देखा कि सेंटर में रोशनी जल रही है। उसे लगा शायद लोग अब भी जिंदा हैं। वह जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। ठंड बढ़ रही थी, इसलिए वह एक बड़े शॉपिंग मॉल में छिप गया। वहां कोई नहीं था, बस कुछ मशीनें चल रही थीं। फिर वह एक महंगे होटल पहुंचा। उसने कपड़े उतारे और गर्म पानी के झरनों में बैठ गया। 2 घंटे बाद उसे प्यास लगी तो वह नंगा ही बार में गया और सबसे महंगी शराब उठाकर पीने लगा। तभी उसे अचानक एक औरत की आवाज सुनाई दी। जय चौंक गया। उसके सामने एक औरत और एक बूढ़ा आदमी खड़े थे। उन्होंने उसके कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब प्रलय की थोड़ी देर बात करने पर पता चला कि वे दोनों बिजनेस ट्रिप पर आए थे और वायरस फैलने पर इस होटल में छिप गए। वे बस खाना खा रहे थे और मरने का इंतजार कर रहे थे। औरत चाहती थी कि जैक उनके साथ रहे। बूढ़े ने कहा कि वह अपनी आखिरी जिंदगी यहीं बिताएगा, क्योंकि होटल में बहुत खाना था। लेकिन जैक ने कहा कि उसे और बचे हुए लोगों को ढूंढना चाहिए। अगली सुबह जैक ने औरत को साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका परिवार मर चुका था और वह कहीं नहीं जाना चाहती थी। मजबूर होकर जैक होटल से बाहर चला गया। तभी पीछे से 2 गोलियों